गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग संस्कृत के अभ्यास प्रश्नों को कर रहे थे और हम लोगों ने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अभ्यास प्रश्न तक पूरा कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग पांचवा और मूल्याधारित प्रश्न करेंगे। उसके साथ ही मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको कौन कौन से अभ्यास प्रश्नों को आपको अपनी क्लास कॉपी में लिखना है। तो सबसे पहले संस्कृत अनुवाद देख लेते हैं। संस्कृत भाषायाम अनुवादम पूरक। संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। देशभक्त स्वदेश के लिए सर्वस्व त्याग देते हैं। देशभक्त स्वदेश के लिए सर्वस्व त्याग देते हैं। तो देशभक्त मतलब देशभक्ता, स्वदेश के लिए मतलब स्वदेशाय, सर्वस्व का मतलब सर्वस्वम, त्यजति का मतलब त्याग देते हैं। देशभक्ता स्वदेशाय सर्वस्वम त्यजति। देशभक्त स्वदेश के लिए सर्वस्व त्याग देते हैं। अगला है, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। स्वदेशस्य सेवा अस्माकं कर्तव्यम। स्वदेशस्य सेवा अस्माकं कर्तव्यम। मातृभूमि माता के समान सबका पालन पोषण करती है। मातृभूमि मतलब मातृभूमि, माता मतलब जननी। मातृभूमि माता के समान सबका पालन पोषण करती है। मातृभूमि जननी यू। सर्वेशाम, सर्वेशाम मतलब सबका। पालनम मतलब पालन। पोषण मतलब पोषणम। च का मतलब और। करती है मतलब करो। मातृभूमि जननी एव सर्वेशाम पालनम पोषणम च करोति। अगला है घ। शास्त्रों में माता को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बताया है। शास्त्रों में माता को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बताया है। शास्त्रों में मतलब शास्त्रेषु। माता मतलब मातरम। स्वर्ग से भी मतलब स्वर्गादपि से भी श्रेष्ठ बताया। स्वर्गादपि गरीयसी उत्तम। शास्त्रेषु मातरम स्वर्गादपि गरीयसी उत्तम। शास्त्रों में माता को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बताया है। हमें प्राणों की बाजी लगाकर स्वदेश की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। हमें मतलब वयम। प्राणों की बाजी मतलब प्राण प्रणय नापी। प्राण पड़े नापी। अब यहाँ पे देखिए, स्वदेशस्य मतलब स्वदेश मतलब स्वदेशस्य। स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रायस्य की रक्षा करनी चाहिए। रक्षाम कुर्याम। वयम प्राणनापि स्वदेशस्य स्वतंत्रायस्य रक्षाम कुर्याम। तो ये था बच्चों आपका संस्कृत में अनुवाद। अभी मैं बोल के ही कराई हूँ, रिटन का मैं PDF दूंगी जिसे देखकर आप अपनी पुस्तक में पेंसिल से लिखेंगे। अब आपका अंतिम है मूल्याधारित प्रश्न। कै वचने जननी गौरवम सिद्धम भवति। कै वचने मातृदेवो भव, माता परम दैवतम इत्यादि वचने जननी गौरवम सिद्धम भवति। अगला है, जन्मभूमि कथम जनान पालयति पुष्यति च। जन्मभूमि शस्यादिभि जनान पालयति पुष्यति च। और अंतिम आपका ग है, रामाय स्वर्णमयी लंका किमर्थम न रोचते। रामाय स्वर्णमयी लंका किमर्थम न रोचते। तो यहाँ पे देखिए, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, अतः रामाय स्वर्णमयी लंका न रोचते। तो इस तरीके से बच्चों आपका मूल्याधारित प्रश्न भी समाप्त हुआ और ये पाठ आपका पूरा समाप्त होता है। आधा PDF मैं दे चुकी हूँ, इसके बाद का भी PDF मैं एक बार फिर से दे दूँगी इस वीडियो के साथ। अब बच्चों आप ये देखिए कि आपको अपनी क्लास पर कॉपी में क्या क्या करना है। सबसे पहले आप पाठ का नाम डालेंगे। पाठ नंबर प्रथमा पाठ, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, पाठ का नाम डालेंगे। उसके बाद शब्दार्थ डालेंगे। क्योंकि हिंदी अनुवाद नहीं लिख रहे हैं इस पाठ के, तो इस पाठ के हम लोग कुछ अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। जिस पाठ का हिंदी अनुवाद नहीं लिखेंगे सिर्फ उस पाठ का, सारे पाठों में ऐसा नहीं करना है। तो पहले पाठ का हिंदी अनुवाद नहीं है, तो पहले पाठ का हम लोग जो है
शब्दार्थ लिखेंगे 5 शब्दार्थ लिखेंगे और कुछ अभ्यास प्रश्न लिखेंगे। तो देखते हैं कौन सा करना है आपको। तो सबसे पहला मार्क कर लीजिए दैवतम। मैं इसका भी PDF दे दूँगी अंडरलाइन करके, तो जो मैं बता रही हूँ उसे आप लिखेंगे। सबसे पहला है दैवतम मतलब भाग्य, कायनेन मतलब शरीर से, प्राण पड़ेन मतलब प्राणों की बाजी लगाकर। ये 3 हो गए। फिर दूसरे साइड देखिए, इथम मतलब इस प्रकार, द्रव्य मतलब पदार्थों से। तो ये 5 शब्दार्थ हैं जो आपको अपनी क्लास कॉपी पे लिखना है। ध्यान से सुनिए एक बार फिर से। दैवतम मतलब भाग्य, कायनेन मतलब शरीर से, प्राण पड़ेन मतलब प्राणों की बाजी लगाकर, इथम मतलब इस प्रकार और द्रव्य मतलब पदार्थों से। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये शब्दार्थ हो गया 5। उसके बाद है आपका पहला, एक शब्द में उत्तर दीजिए। आप इसे करेंगे अपनी क्लास कॉपी पे। लिखते समय आप ब्लैक और ब्लू दोनों जेल पेनों का यूज करेंगे और सुंदर और साफ लिखेंगे। आप घर पर हैं, आराम से पुस्तक खोलिए और आराम से बैठकर लिखिए। हिंदी और संस्कृत ऐसा विषय है जिसे आप लिख के अगर पढ़ते हैं तो आपको और जल्दी याद होगा और हमेशा के लिए आपके मस्तिष्क में स्टोर रहेगा, मतलब रहेगा, आप इसे भूलेंगे नहीं। तो आप लिखने से बिल्कुल न कतराएं बच्चों, क्योंकि लिखेंगे तो आपको और जल्दी याद होगा और आप उसे कभी भूलेंगे नहीं। तो 5 शब्दार्थ जो मैंने बताया उसे आप लिखेंगे। मैं इसे मार्क करके भी दे दूँगी PDF में। उसके साथ जो है पहला एक शब्द में उत्तर दीजिए, ये आप पूरा करेंगे 1 से लेकर क से लेकर घ तक। ये आपका दूसरा एक्सरसाइज होगा। पहले नंबर पे आप शब्दार्थ करेंगे, दूसरे नंबर पे ये पहला वाला एक्सरसाइज एक शब्द में उत्तर। दूसरा आप नहीं करेंगे, इसके बाद आप करेंगे तीसरा एक्सरसाइज, खाली जगह भरो। तो खाली जगह भरो इसे भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और जो खाली जगह भरना है उसे आप ब्लैक पेन से लिखेंगे जैसे वो हाईलाइट रहे उत्तर। और तीसरा प्रश्न है आपका संधि विग्रह कीजिए। तो ये इतनी चीज़ें आपको कॉपी में लिखनी है। एक बार ध्यान से सुनिए। शब्दार्थ, पहला एक्सरसाइज एक शब्द में उत्तर, उसके बाद तीसरा एक्सरसाइज खाली जगह भरो रिक्त स्थान की पूर्ति, और चौथा संधि विग्रह। ये 4 चीज़ें आपको अपनी क्लास कॉपी पर लिखनी है। ठीक है, क्या नहीं लिखना है, दूसरा अभ्यास प्रश्न नहीं लिखना है, पूर्वाक्ष में उत्तर, संस्कृत में अनुवाद नहीं लिखना है और मूल्याधारित प्रश्न नहीं लिखना है। इन सारी चीज़ों को आप अपनी पुस्तक में सारा करेंगे, पर कॉपी में यही चीज़ें करेंगे। शब्दार्थ मैं कई बार बोल चुकी हूँ, कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा, कोई उल्टा सीधा मैसेज नहीं करेगा कि मैम क्या लिखना है क्या नहीं करना है। मैं इसीलिए 1 से 2 बार इस बात को बोल रही हूँ कि आप इसे ध्यान से सुन लें और समझ लें। तो सबसे पहले तो जो शब्दार्थ मैंने बताया है, मैं मुझसे भी बोली और मैं उसे मार्क भी करके दे दूँगी आपको। ये शब्दार्थ आपको अपनी क्लास कॉपी में लिखने हैं जितना मैंने मार्क किया है, जो बताया है। उसके बाद पहला एक्सरसाइज आप एक शब्द में उत्तर दीजिए, आप इसे लिखेंगे। उसके बाद आप तीसरा अभ्यास प्रश्न लिखेंगे, उचित विकल्प से रिक्त स्थानों की पूर्ति। ये तीसरा अभ्यास प्रश्न है, आप इसे करेंगे। ठीक है, मतलब खाली जगह भरो इसे लिखेंगे आप अपनी क्लास कॉपी में। और चौथा संधि विग्रह कीजिए, इसे करेंगे। ये 4 चीज़ें हैं जो आपको अपनी क्लास कॉपी में करना है। नंबर आप चेंज कर देंगे, पहले नंबर पे आप शब्दार्थ लिखेंगे, दूसरे नंबर पे आप एक पद में उत्तर दीजिए, तीसरा एक्सरसाइज होगा आपका खाली जगह भरो और चौथा अभ्यास प्रश्न होगा आपका संधि विग्रह। तो ये पूरी 4 चीज़ें आपको अपनी क्लास कॉपी में करनी है। और इस तरीके से बच्चों ये पूरा पाठ आपका समाप्त होता है। आपका होमवर्क है कि पूरा शब्दार्थ आप याद करेंगे। ठीक है, पूरा शब्दार्थ याद करेंगे आप और उसके साथ ही पूरे अभ्यास प्रश्नों को आप अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे। ये पूरा पाठ आपका समाप्त होता है। अगली क्लास में हम लोग अगला पाठ पढ़ेंगे। अगला पाठ हमारा है द्वितीय पाठ, कर्म एवं सिद्धि मंत्र। इसे हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तब तक आपका होमवर्क और काम भी यही है कि इस पूरे पाठ को जिन्होंने अभी भी नहीं पढ़ा है, इसे आप स्वयं पढ़ें एक लाइन को समझते हुए। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार वीडियो फिर से देखें जिसमें मैंने हिंदी अनुवाद पढ़ाया है। और उसके साथ ही आप शब्दार्थ को याद करने के बाद अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से और चीज़ें समझ में आएंगी। तो इस पूरे पाठ को आप स्वयं पढ़ें, शब्दार्थ याद करें। अभ्यास प्रश्नों को आप अपनी पुस्तक में पेंसिल से करें, साफ सुथरा, कि जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो, आप उसे आसानी से पढ़ के समझ सके। ऐसा नहीं कि आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो पुस्तक में भी पेंसिल से ही लिखेंगे और साफ सुथरा लिखेंगे। क्लास वर्क कॉपी के लिए मैंने बता दिया है।
अभी ये पहला लेसन है, तो मैं कई बार इस चीज़ को बोल रही हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। इसके बाद मुझसे कुछ भी ना पूछें कि क्या करना है मैम। इसीलिए मैं एक से अधिक बार चीज़ों को बता रही हूँ। कॉपी के लिए मैंने बता दिया है। लास्ट बार और बोल रही हूँ कि जो शब्दार्थ आपको बताया गया वो शब्दार्थ आपको कॉपी में लिखना है। उसके साथ पहला एक शब्द में उत्तर दीजिए, इसे करना है। फिर तीसरा आपको ये वाला करना है कि खाली जगह भरो। और चौथा आपका संधि विग्रह है। इन सारी चीज़ों को, जो 4 चीज़ें मैंने बताई हैं, इसको आपको अपनी क्लास में कॉपी में लिखना है। तो बच्चों, ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे और अगली क्लास में हम लोग द्वितीय पाठ पढ़ेंगे। तो उसके लिए बेहतर यही है कि पहले तो आप पूरा पहला पाठ तैयार करें और द्वितीय पाठ के शब्दार्थ को आप पहले से पढ़कर रखें कि जब मैं इस पाठ को पढ़ाऊँ तो आपको आसानी से समझ में आ जाए, आपको ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े। ज़्यादा मेहनत से तात्पर्य है कि जब मैं समझाऊँ तो आपको समझ में आ जाए। तो दूसरे पाठ के शब्दार्थ को आप याद करके रखिएगा। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे और अगला लेसन पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।